Hello everyone, this is Vinod Kumar Verma and you are welcome to BK English classes. Today in this video, we are going to solve set 3 of English grammar of class 10. This is very important for your matriculation examination. So, let's get started. तो चलिए शुरू करते हैं. आज हम लोग ग्रामर का ये सेट 3 सॉल्व करने वाले हैं. This is very important from your examination, board examination point of view. So, do not miss the video. Watch the video till the end and try to solve the set. ये आपका सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए. ठीक है, तो चलिए मैं इसे सॉल्व करता हूं और आप इसे देखिए और आप इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बिकॉज आपका क्वेश्चन यहां से आने वाला है, समझिए. तो सबसे पहले देखिए, ग्रामर में 3 क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि 1 जो होगा 6 मार्क का, उसके बाद दूसरा ये 4 मार्क्स, फिर तीसरा भी 4 मार्क्स, कुल मिला के कितने होंगे 14 मार्क्स. तो चलिए शुरू करते हैं. देखिए, फर्स्ट में क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस गिवन बिलो. यानी कि ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली स्थान, उसे भरना है. आपके ये रहे ऑप्शंस, इसे सेलेक्ट करना है और जो भी एप्रोप्रिएट है अकॉर्डिंग टू दैट उसे भरना है. ठीक है, चलिए देखिए क्या करते हैं. सी फाउंड हर ब्लैंक पर्स. देखिए, एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ. फिल इन द ब्लैंक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है भरने वाला, उसमें आपको दोनों चीज ध्यान देना है. यहाँ जो ये वर्ड्स दिए हुए हैं उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, प्लस यहाँ जो बोल रहा है उसका भी पता होना चाहिए. अगर ये पता है तो आप करेक्ट भरेंगे, एक भी मार्क्स आपका कटेगा नहीं. समझिए, सी फाउंड यानी कि उसने पाया, हर अपना, ब्लैंक पर्स, पर्स मींस बटुआ. तो कैसा बटुआ पाया. अब यहाँ देखिए, हम जानते हैं एज मींस होता है, जैसे लॉस्ट मींस खोया हुआ, बॉट मींस खरीदा, बिटू है, वाई क्यों, मेड सकना, हाउ कैसे. तो यहाँ कौन सुटेबल हो रहा है हमारा, लॉस्ट, है ना. सी फाउंड हर लॉस्ट पर्स. क्या बोलेंगे, सी फाउंड हर लॉस्ट पर्स, यानी कि उसने अपना खोया हुआ बटुआ पा लिया. ठीक है. प्लांट्स ब्रीथ, ब्लैंक एनिमल्स डू. कहता है प्लांट्स ब्रीथ, पौधे सांस लेते हैं, है ना. ब्लैंक एनिमल्स डू एज एनिमल्स डू. यहाँ क्या करेंगे हम, एज, क्योंकि दूसरा कोई भी आप देखेंगे सुटेबल यहाँ आपका नहीं होगा. ये भी एक तरीका है कि देखने भरने का. तो यहाँ देखिए, क्योंकि लॉस्ट खोया हुआ, तो प्लांट्स ब्रीथ लॉस्ट एनिमल्स, ऐसा तो नहीं होता है ना. बाउट नहीं होगा, वाई नहीं होगा, मेड नहीं होगा, हाउ नहीं, सुटेबल नहीं. तो ये होगा एज, क्योंकि इसका देखिए अब आप इसका सेंस निकालिए. प्लांट्स ब्रीथ एज एनिमल्स डू. प्लांट्स ब्रीथ यानी पौधे सांस लेते हैं जैसे कि एनिमल्स सांस लेते हैं. डू मीन समझिए जैसे कि एनिमल्स, जानवर सांस लेते हैं. अब देखिए, माय फादर ब्लैंक अ न्यू हाउस. मेरे पिताजी ने क्या किया, एक नया घर. क्या नया घर, यहाँ देखिए कोई सुटेबल हो रहा है, इसे छोड़ के. बाउट मींस क्या होता है, दिस इज द virtue ऑफ बाय, यानी खरीदना, तो खरीदा. तो यहाँ क्या करेंगे, माय फादर बॉट, माय फादर बॉट अ न्यू हाउस. मेरे पिताजी ने एक नया घर खरीदा. ओके. आई नो ब्लैंक टू कुक फूड. आई नो यानी मैं जानता हूं, टू कुक फूड. देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है, हाउ. आई नो हाउ, ये एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं. आई नो हाउ टू कुक फूड, यानी कभी भी आप इस तरह के सवाल या जब सेंटेंसेस बोलते हैं कि मुझे चाय बनाना आता है, मुझे क्रिकेट खेलना आता है, मुझे कोई भी चीज करना आता है ना, तो उस सेंटेंस में ये बोलते हैं आई नो हाउ टू कुक फूड, यानी कि मुझे, है ना, क्या बोलते हैं, भोजन पकाना आता है. उस तरह आप बोल सकते हैं आई नो हाउ टू प्रिपेयर टी, हाउ टू मेक टी, आई नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, आई नो हाउ टू स्विम, मुझे तैरना आता है, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलना आता है, आई नो हाउ टू, कोई भी वर्ब आप बनाइए, वहां से बनाइए, ऐसा स्ट्रक्चर होता है. ट्राई टू रिमेंबर द स्ट्रक्चर्स, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. चलिए आगे देखते हैं. आई नो द रीजन, यानी मुझे कारण पता है. ब्लैंक यू फेल, यानी कि तुम कैसे फेल हुए, क्यों फेल हुए. यहाँ क्यों, क्या होगा, आई नो द रीजन व्हाई. देखिए, है ना, इसमें दिया हुआ व्हाई, क्योंकि दूसरा कोई सुटेबल नहीं होगा. आई नो द रीजन, यानी कि मुझे कारण पता है, तुम क्यों फेल हुए, है ना, ऐसी. अब देखिए लास्ट, लेबर हार्ड सो दैट, लेबर हार्ड सो दैट ब्लैंक पास. लास्ट बचा तो कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ हो जाएगा मे, क्योंकि ये भी स्ट्रक्चर है. लेबर हार्ड यानी कठिन परिश्रम करिए, सो दैट यू मे पास, ताकि आप पास कर सकें. ऐसा जब होता है ना, लेबर हार्ड सो दैट यू मे पास, इस तरह से आप
इसे भरेंगे। तो चलिए ये हमारा हो गया फर्स्ट। आप देखते हैं इसका ग्रामर का सेकंड पार्ट। ओके चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट। चलिए देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में जो है भरने वाला आपका क्या रहेगा, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस इच डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स। क्या कहा, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस यानी निम्नलिखित वाक्यों को ट्रांसफॉर्म करना यानी रूपांतरण करना, बदल देना, ठीक है, इज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स। जैसा कि ब्रैकेट्स में आपको निर्देश दिया गया है, कहा गया है, रिमूव टू बोला गया, दैट मींस यू हैव टू रिमूव टू फ्रॉम दिस सेंटेंस, ओके, दिस टू। सेकंड, इनटू नेगेटिव चेंज करना है, इनटू इनडायरेक्ट, इनटू पैसिव वॉइस। ओके सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। देखिए ये जो है रिमूव टू से, इसमें कैसे रिमूव टू करते हैं, आई हैव ऑलरेडी टॉल्ड, मैंने बताया है इन आवर प्रीवियस वीडियोस, आप चाहे तो देख सकते हो, उसमें जो मैंने से छल किया उसमें बताया है कि रिमूव टू कैसे करते हैं। देखिए इसका फिर बताते हैं, समझिए। द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। अब इसमें बोला रिमूव टू यानी इस टू को, टी डबल ओ जो है ना उसे हटाना। तो सबसे पहले देखिए जब सेंटेंस रिमूव टू करने बोल रहे हैं तो आपको समझना है कि इसका मीनिंग क्या निकल रहा है। अगर आप मीनिंग नहीं समझ पाए तो नहीं समझ पाइएगा, तो फिर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए टू का मतलब होता है आवश्यकता से ज्यादा, यानी कि ये टू जो होता है नेगेटिव मीनिंग निकलता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, टू और टू, दो टू है तो इसका नेगेटिव। जैसे कि द न्यूज इज टू गुड, समाचार इतना ज्यादा अच्छा है कि ये सत्य हो ही नहीं सकता, मतलब आवश्यकता से ज्यादा हो गया है। जैसे बोलते हैं इस तरह के सेंटेंस, ही इज टू गुड, ही इज टू स्ट्रॉन्ग टू डू एनी वर्क। दैट मींस वो इतना ज्यादा मजबूत कोई काम करे, मतलब आवश्यकता से ज्यादा। जैसे बोले ही इज टू फैट टू वॉक प्रोपरली, यानी कि वो इतना ज्यादा मोटा है कि सही तरीका से चल नहीं सकता। सिंपली एक चीज ध्यान रखिएगा इसमें नेगेटिव। तो देखिए इसको कैसे बनाते समझिए, इसको ऐसे लिखते हैं, द न्यूज इज, कुछ नहीं करना आपको, यहाँ सेम जो है लिख देना है, ठीक है। टू के जगह आपको ध्यान रखना है सो लगाना है, ध्यान दीजिए। सो द न्यूज इज सो गुड है तो उसको लिखना है गुड, कोई दिक्कत नहीं है। दैट इट कांट बी ट्रू, इस तरह से बनाएंगे। अब कैसे देखिए, द न्यूज इज सो गुड दैट इट कांट बी ट्रू, यानी कि इतना ज्यादा, आवश्यकता से ज्यादा हो गया, यानी कि जो आवश्यकता से खूब ज्यादा हो जाता है वो सही चीज नहीं होता है ना। तो यही हो गया, द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। अब इट कैन नॉट क्यों लगाए, समझिए इसमें भी एक ट्रिक्स है। अगर सेंटेंस इज में है तो आपको कैन नॉट लगाना है, अगर यहाँ वाज है तो आपको फिर वहां कुड नॉट लगाना होगा, एक ध्यान रखिएगा। अब यहाँ देखिए हमारा क्या है, द न्यूज है ना, तो क्या करते हैं न्यूज के लिए जो है हमारा यहाँ एक ही जो होता है प्रोनाउन जो यूज करते हैं उसमें इट होगा, क्योंकि निर्जीव चीज कोई भी है तो इट लगाना है। उसके बाद अगर वॉइस करने में यहाँ तो क्या करते हैं, ही, गर्ल, सी, अगर कहीं प्लूरल है तो दे लगाते हैं, क्योंकि यहाँ सिंगुलर अनकाउंटेबल होंगे इसलिए ये लगा, ठीक है। अगर इसको अच्छी तरह से जानना है तो इसका वीडियो जो है हम लोग पढ़ेंगे, इसका रिमूव टू उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी देखिए, क्योंकि हम लोग सेट कर रहे हैं हाल अभी, इसलिए दिक्कत नहीं है, ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ सकते। मैन इज मॉर्टल, इसका मतलब समझिए, मैन इज मॉर्टल यानी कि आदमी जो है मरणशील होता है। अब का क्या है, इनटू नेगेटिव में चेंज करना है, नकारात्मक बना देना, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें एक चीज कि जब सेंटेंस चेंज कर रहे होते हैं तो मीनिंग उसका चेंज नहीं होना चाहिए। जो ये मीनिंग निकल रहा है ना वही ट्रांसफॉर्म तो होता है, लेकिन अर्थ नहीं चेंज होना चाहिए उसका। मैन इज मॉर्टल, आदमी मरणशील है, तो चेंज करने के बाद भी उसको उसका अर्थ वही देना चाहिए, इनटू नेगेटिव में। चलिए देखिए कैसे चेंज करते हैं, तो इसका भी तरीका होता है, बताएंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें सारा चीज क्लियर होगा। देखिए मैन इज नॉट, जब नेगेटिव बोल रहा है तो नेगेटिव वर्ड्स को आपको सेंटेंस में लाना है, ठीक है। नेगेटिव वर्ड लिया है मैंने, और मॉर्टल का जो है लिख देना आपको इमॉर्टल, IMORTAL। मैन इज नॉट इमॉर्टल, देखिए हो गया, मैन इज नॉट इमॉर्टल, नकारात्मक यानी कि नेगेटिव सेंटेंस भी बदल गया, चेंज हो गया, बन गया, और इसका अर्थ भी सेम वही रहा। मैन इज मॉर्टल, आदमी मरणशील है, मैन इज नॉट इमॉर्टल यानी कि आदमी अमरणशील नहीं है, यानी कि मरणशील है। देखिए दोनों के एक तरीका मैं बता देता हूँ, कभी भी इसमें चेंज करने का, सिंपली अगर इस तरह चेंज करने बोलेगा तो क्या करना है, जो वर्ड होगा उसका आप उसको ऑपोजिट ले आइए। जैसे अगर हमने बोला कि ही इज गुड, उसको आप नेगेटिव में चेंज करके बताइए। ही इज गुड को नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे, तो गुड का जो है आपको बैड लिख देना है और नॉट लगा देना है। देखिए आपका कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही इज नॉट बैड, चेंज हो गया, ही इज गुड यानी कि अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए, वो अच्छा है, तो देखिए वो अच्छा ही सेंस आ रहा है। ही इज नॉट बैड बोले तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो खराब नहीं है, इसका मतलब अच्छा है।
तो दोनों सेंस, तो इस तरह एक तरीका होता है, उसी तरह आप कुछ भी बना सकते हैं। जैसे बोले ही इज वीक, उसको उल्टा करके बता दें, ही इज नॉट स्ट्रॉन्ग, वह मजबूत नहीं है यानी कमजोर है, ही इज वीक, देखिए नेगेटिव भी हो गया, मीनिंग सेंस, तो इस तरह बनाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ही सेड टू मी हाउ आर यू, ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में चेक करना है, तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। इसके भी रूल्स होते हैं, ठीक है। ही लिखेंगे, सेड टू को चेंज करना, देखिए यहाँ जो है WH वाला सेंटेंस अगर रहेगा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो इसे आपको चेंज करना है आस्क्ड। ही आस्क्ड मी, ये टू हट जाता है, क्यों, क्योंकि आस्क जब लगेगा तो यहाँ टू नहीं आएगा, ठीक है। तो ही आस्क्ड मी, अब एक चीज बताए थे पिछले वीडियोस में, मैंने बताया है इसमें सेट 1 सेट 2 जो हम लोग सॉल्व किए उसमें, कि यहाँ अगर WH वर्ड रहता है तो कुछ नहीं, कंजंक्शन हम दैट या इफ वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे, सीधा ये हाउ लिखेंगे, हाउ, ही आस्क्ड मी हाउ। अब एक चीज देखिए, सबसे मेन इसमें जो होता है ना, ये जो सब्जेक्ट होता है उसी को चेंज करने में स्टूडेंट्स प्राय कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ देखिए हाउ आर यू, सेकंड पर्सन का है ये, तो यहाँ जो होगा सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ठीक है, इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। देखिए कैसे इसको लिखते हैं, यहाँ हमारा सब्जेक्ट यू है ना, ये सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ये ऑब्जेक्ट मेरा मी, यहाँ मी है, तो इसको हम करेंगे आई, है ना। ही आस्क्ड मी हाउ आई वाज हो जाएगा, हाउ आई वाज, और यहाँ क्वेश्चन मार्क था, ये खत्म हो जाएगा। अब यहाँ आर का वाज क्यों लगाए, क्योंकि देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, हाउ आर यू, है ना, इसमें होता क्या है, इस सेंटेंसेस चेंज होता है, यानी कि प्रेजेंट में है तो वो पास्ट में, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ऐसे चेंज होता है, ठीक है। तो उसी तरह अगर इज आ रहा है तो वो वाज और वर में जाएगा, देखिए तो आर है तो यहाँ वाज क्यों आया, क्योंकि आई है तो आई के साथ वाज लगता है, इसलिए सिंपली हो जाएगा ही आस्क्ड मी हाउ आई वाज। चलिए अब देखिए इसको, ये तो है मोहन किल्ड अ स्नेक इनटू पैसिव में चेंज करना है, मोहन किल्ड ए स्नेक, मोहन ने एक सांप को मारा, है ना, तो उसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, देखिए इसका भी एक तरीका होता है। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसे, पहले थोड़ा सा जान लीजिए, पैसिव में चेंज करते हैं तो क्या होता है, सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। तो हियर अ स्नेक इज आवर ऑब्जेक्ट and Mohan is our subject. That means we have to write a snake first in the beginning in the sentence. So write a snake. A snake. अब देखिए इसमें क्या होता है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट है तो जब पैसिव में चेंज करते हैं ना तो वाज और वर आएगा ऑक्सिलरी वर्ब, तो यहाँ हमारा ए स्नेक वाज, वर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सिंगुलर है ना स्नेक, इसलिए वाज आएगा, ए स्नेक वाज, किल्ड का किल्ड ही रहेगा, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म यही होता है, ये स्नेक वाज किल्ड बाय, एडजेंट बाय लगा के बाय मोहन लिखना होगा, बाय मोहन। चलिए ये पैसिव और इनडायरेक्ट स्पीच जो है जब चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे ना तो क्लियर समझ में आएगा, ठीक है, फिलहाल तो बस आप इसको जान लीजिए। चलिए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, ओके, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल मॉडल्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, यानी कि ब्रैकेट्स पे जो मॉडल्स दिए हुए हैं, मॉडल वर्ब्स हैं, आपको जो सुटेबल लगता हो उसे भर देना है, ठीक है। तो सेंटेंस को समझते जाइए और भरते जाइए। तो देखिए सही भरने के लिए सबसे पहले आपको क्या जानना है, यूज जानना है, यूज, इसके जो है प्रयोग, मे का प्रयोग कहाँ करते हैं, मस्ट का कहाँ करते हैं, कैन का प्रयोग कुड का कहाँ करते हैं। तो फिलहाल तो हम लोग अभी उसके प्रयोग के बारे में नहीं, क्योंकि इसके बारे में जो है हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, इसका जो है आपको सेपरेट वीडियो मिलेगा, कैन का प्रयोग, यूज ऑफ कैन, यूज ऑफ मस्ट, यूज ऑफ कुड, मे, इस तरह से, ठीक है। तो इसका हम डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि ये सिंपल नहीं है, उतना आसान नहीं है तुरंत एक वीडियो में कवर करना, ठीक है। तो फिलहाल तो हम लोग अभी जान लेते हैं सिंपली मे का प्रयोग कहाँ करते हैं, परमिशन लेने के लिए और संभावना दिखाने के लिए। देखिए मे और माइट जो होता है ना संभावना दिखाने के लिए होता है, तो मे जो होता है, मे से क्या होता है ज्यादा संभावना और माइट से कम संभावना, है ना। अगर आपको लेस पॉसिबिलिटी दिखाना, दैट टाइम यू विल हैव टू यूज माइट इंस्टेड ऑफ मे, एंड व्हेन यू वांट टू शो the higher possibility, that time you have to use me, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। he blank swim when he was only 5 years old। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, सेंटेंसेस में अगर कहीं पास्ट वाला रूप आ गया तो जान जाइए कि पास्ट वाला भरेगा, तो इसमें क्या है, he could भराएगा। क्यों could भराएगा, क्योंकि यहाँ पास्ट रूप दिया हुआ है, यानी बता रहा है इसमें when he was only
5 years old, कि जब वो 5 साल का था, जब वो सिर्फ 5 वर्ष का था, उस समय ही वो तैर सकता था। क्योंकि सकना प्रेजेंट का पास्ट में चला गया ना, इसलिए कुड होगा, है ना। पास्ट लोग जब भी आएगा सेंस में तो जान जाइएगा कोई भी, चाहे वो कैन का कुड हो, मे का माइट भी होगा, ऐसे ही भरना, ठीक है। अब देखिए, सी ब्लैंक लिफ्ट दिस बॉक्स, कैन का प्रयोग कहाँ करते हैं? कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, एबिलिटी दिखाने के लिए, क्षमता, सामर्थ्य, है ना। तो ऐसे स्थिति में हम कैन का प्रयोग करते हैं। सी कैन, यहाँ क्या होगा? कैन, क्योंकि सी कैन लिफ्ट दिस बॉक्स में हम दिखा रहे हैं कि वह इस बक्से को उठा सकते हैं। दैट मींस सी हैज कैपेसिटी, पावर, एबिलिटी टू लिफ्ट दैट बॉक्स, उठाने की क्षमता है उसमें, यानी योग्यता को दिखा रहा है, तो हम वहां कैन का प्रयोग करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं सेकंड। वी ब्लैंक अवे आवर एल्डर्स, ध्यान दें, ऐसे वर्ड्स जब आते हैं ना तो क्या है? कहना मानना होता है ना, हमें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए, तो वो क्या है? जरूर मानना चाहिए। टीचर्स का कहना मानना चाहिए। ऐसे जब भी मिल जाए, चाहे वो एल्डर्स हो, टीचर्स हो, पेरेंट्स हो, तो समझिए वहाँ की मस्ट का सेंस आ रहा है। तो यहाँ हमारा जो होगा ये मस्ट, यानी क्यों? क्योंकि हमें अपने बड़ों का कहना जरूर मानना चाहिए, है ना, ऐसा होता है। तो मस्ट यहाँ लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए आप सेंस भी नहीं दे रहा है उसका, है मस्ट इसमें सुटेबल होगा, तो इसमें आप देखिए यहाँ क्या है? ब्लैंक ही विल लिव लॉन्ग, ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं तो आपका एक्स इसमें आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसे कहते हैं ऑप्टेटिव, है ना। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है उसमें आपका सेंटेंस मे से शुरू होगा। यहाँ संभावना दिखाने के लिए मे का प्रयोग नहीं होगा, है ना। तो ये हो गया मे यू लिव लॉन्ग, क्योंकि इससे हम विश मांगते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो, ऐसी कामना करते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम मे का प्रयोग करते हैं। देखिए, अगर इसका डिटेल पढ़ना है तो आप सेंटेंस का वीडियो एक मैंने बनाया, उसको आप देख सकते हैं, उसमें आपको क्लियर पता चल जाएगा। फिलहाल तो ये है, आप इस सेट को, जो मैंने सेट दिया है और पीछे भी दिया है, एक सेट 1 सेट 2 है, आप सेट्स को बढ़िया से करेंगे, इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट्स है। इससे क्वेश्चन जो है, सबसे पहले तो क्वेश्चन पैटर्न सेम हूबहू यही रहेंगे। दैट मींस आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे सेंटेंसेस इसमें मैंने दिया है, बस इसी तरह के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे हूबहू, है ना। इसलिए आप मिस नहीं करिएगा, डू नॉट मिस any one of the states, otherwise you will have to repent after the examination is over. So इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इस पर ध्यान दीजिए, इग्नोर नहीं करिएगा, सेट प्रैक्टिस कीजिए, आपके फुल मार्क्स उठेंगे। ओके, तो चलिए आज तक के लिए इतना ही, अगला जो है हम लोग सेट देखेंगे आगे। ओके, थैंक्स।